जो चीज जानता हूँ आपके साथ बांटूंगा और आपके साथ चर्चा करूंगा। आज महाराजा शंकर शाह आज से कितने वर्षों पहले गोंडवाना की हुकूमत इस पूरे मध्य भारत और के कई जो वर्तमान राज्य हैं वहां थी। धीरे धीरे कैसे इस गोंडवाना की रियासतों पे कब्जा हुआ, किस तरीके से बाहरी आक्रमण हुए, मराठाओं ने किस तरीके से कब्जा किया, अंग्रेजों ने किस तरीके से कब्जा किया, लेकिन हमारे पुरखा, हमारे क्रांतिकारी शूरवीर न उन्होंने जमीन छोड़ी, न उन्होंने अपना धर्म बदला, न उन्होंने अपनी संस्कृति से समझौता किया और ना ही अंग्रेजों के सामने झुके। महाराजा सुमेर शाह के पुत्र शंकर शाह जब 20 वर्ष की अवस्था में थे, उनके पिताजी को मराठाओं ने सागर के जेल में बंद करके रखा हुआ था। जब 20 वर्ष की उम्र में इन्हें राजकुमार घोषित कर दिया गया, 16 साल की उम्र में जब इन्हें राजकुमार बना दिया गया, तब 16 साल की उम्र में इन्होंने धीरे धीरे अपने लोगों को इकट्ठा किया क्योंकि युद्ध कौशल में निपुण थे। युद्ध कौशल उन्होंने सीखा और सिखाए अपने लोगों को, ताकि हम उन हमलावरों से, उन विदेशी आक्रांताओं से, उन बाहरी लोगों से हम अपने साम्राज्य, अपने धरोहर, अपने लोग, अपने माँ बहनों और अपनी जमीन की रक्षा कर सके। इनकी लड़ाई करने के लिए उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और संगठित करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे जो मराठाओं ने उनके राज्यों पे कब्जा कर लिया था, उस राज्य को उन्होंने पुनः वापस किया। रानी फूल कुंवर से उनकी शादी होती है और उनके सुपुत्र कुंवर रघुनाथ शाह इस धरती पे आते हैं और पिता पुत्र की यह जोड़ी गोंडवाना के साम्राज्य के लिए, गोंडवाना के उस भूभाग के लिए जहां पे वो शासन करते थे, बाप, पिता और बेटे ने बड़ी अच्छी साम्राज्य चलाया, अपने लोगों की देखभाल की, सारी चीजें की। जब वो दौर था 1857 की, जब आजादी की एक लहर उत्तर भारत से चल चुकी थी, मेरठ में क्रांति हो चुकी थी, युद्ध का बिगुल बच चुका था कि ये अंग्रेज जो भारत में घुस चुके थे और भारत के इस मध्य भारत के जो गोंडवाना के भूभाग में जो घुस चुके थे, वो उनको भगाने की जब बारी आई तो सबसे पहले इस मध्य प्रदेश की धरती में अगर किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की तो वो गोंडवाना के वीर सपूत थे। उन्होंने उन वीर सपूतों के द्वारा अंग्रेजों के सामने ना झुकने की उन्होंने कसमें खा रखी थी। उन्होंने कहा था कि ये धरती हमारी माँ है और ये हमारी माँ अगर किसी की गुलाम होती है तो हम उसके लिए लड़ेंगे, चाहे हमारी फिर भी जान क्यों न चली जाए। अंग्रेजों की उन मुखबिरों ने अपने चमचे लगा रखे थे, भेज रखे थे सूचना देने के लिए। आज भी चमचे मौजूद हैं, आज भी जयचंद और विभीषण जैसे लोग मौजूद हैं जो आज भी हमारी खबरें यहाँ की वहां करते हैं। वैसे भी वो जयचंद और विभीषण जैसे लोग उस दौर में भी थे। आज सारी रात में जगह भूपेन भाई के साथ हम लोग आज महाराजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के जो प्रतिमा है, जो वो जगह है जहां उन्हें तोप के सामने बांध के उड़ा दिया गया था, सिर्फ एक शक के कारण। कैसा शक? बस एक ऐसा शक, किसी ने मुखबिरी कर दी थी कि शंकर शाह, रघुनाथ शाह की ये पूरी जबलपुर की रियासत, पूरी गढ़मंडला की रियासत जिसपे ये शासन करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने वाले हैं। केवल इस मुखबिरी के कारण अंग्रेजों ने उनके ऊपर केस दायर किया और सबूत के नाम पे सिर्फ एक पर्ची मिली, सिर्फ एक पर्ची, और उस पर्ची में कविताएं लिखी हुई थी। वो कुछ बुंदेली भाषा में थी, कुछ गोंडी भाषा में थी और कुछ बुंदेली और गोंडी की मिक्स हिंदी भाषा में थी। इस कविता को उन्होंने आधार बनाया और चूंकि अंग्रेज उस कविता का मतलब नहीं समझ पाए, उन्होंने ये समझ लिया कि ये मुखबिरी कर रहे हैं। और केवल इसी शक पे, जो आज आप जबलपुर जाते होंगे, रेलवे स्टेशन के बाहर जो जगह है, वहां सबके सामने, तोप के सामने पिता और पुत्र को उसमें बांध के उड़ा दिया, उनके चीथड़े हो गए। वो दौर सोचिए, वो कल्पना कीजिए, आज से इतने
कई सौ वर्षों पहले कि वो दौर कैसा रहा होगा जब किसी के बेटे की या किसी की पत्नी जब वो तोप से उड़े हुए चीथड़ों के लाशें जब उठा रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। महाराजा शंकर शाह रघुनाथ साहब को पेंशन देने के लिए अंग्रेजों ने मना लिया था कि हम आपको हर महीना पेंशन देंगे, आपको हमारे खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ हो जाइए। आज की अखबारों में ढेर सारे चीजें पड़ी हुई हैं। शंकर शाह रघुनाथ साहब ने कह दिया था, ना हम धर्म बदलेंगे, ना हम जमीन से सौदा करेंगे। इसी जमीन को बचाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, उनके भविष्य को बचाने के लिए न उन्होंने धर्म बदला और न जमीन से समझौता किया। कुर्बान होना उचित समझा इस देश के लिए, अपने गोंडवाना के लिए, इस मातृभूमि के लिए और आप सब के लिए। आज उन्हीं के वजह से ये हम सब आज इकट्ठे हुए हैं, आज उन्हें याद कर रहे हैं। मैं तो इस गोंडवाना समग्र क्रांति के उन तमाम बुजुर्गों का, सयानों का, जब सोशल मीडिया और ये मोबाइल का दौर नहीं था, जब पैदल चल के लोग इकट्ठा हो के इस गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की शुरुआत की, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज उनकी वजह से आज ये क्रांति हो पाई है कि आज सरकार को झुकना पड़ गया है और शंकर शाह रघुनाथ साहब की प्रतिमा किए हुए देश का गृह मंत्री भी जबलपुर में प्रवेश नहीं करता है, मुख्यमंत्री भी प्रवेश नहीं करता है, राष्ट्रपति भी आते हैं, आज तो उपराष्ट्रपति आए हुए हैं, आज तो राज्यपाल आए हुए हैं कि आज शंकर शाह रघुनाथ साहब की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की वजह से है, ये आप सब की वजह से है जो आप यहाँ सब बैठे हुए हैं। गांव में बहुत लोग हैं, उमरिया जिला में बहुत लोग हैं, पर जरूरी नहीं कि हर कोई शंकर शाह रघुनाथ साहब को याद कर रहा है, लेकिन जो आज सभा में इस जगह पे आज मौजूद है और इस तरीके से इस जिले और इस प्रदेश और इस देश में जहां जहां भी वो लोग आज इकट्ठे हुए हैं महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ साहब को याद करने के लिए, उन तमाम लोगों का आभार व्यक्त कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए कि आज इस क्रांति को, इस समाज क्रांति को आगे लेके बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे और ये बदलाव आएगा और ये जरूर आएगा। जिस तरीके से हमारे सियानों ने, हमारे बुजुर्गों ने जिस तरीके से, जिस अवस्था में, जिस तरीके से उनके साधन थे, वो क्रांति को आगे बढ़ाते हुए आज युवाओं के हाथों में सौंपा है। इन तमाम नौजवानों को जो अपनी उम्र से, अपने मन से, अपने दिमाग से और अपने शरीर से जो नौजवान है, उनकी जिम्मेदारी है, उनके कंधों पे जिम्मेदारी है कि इस क्रांति को यहाँ से लेके आगे तक ले जाने की उन्हीं की जिम्मेदारी है। जो आज बच्चे, छोटे बच्चे आए हैं, बहुत खुशी है कि ये जो छोटी नस्लें हैं आने वाले समय में ये याद करेंगे, वो दौर बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ सभाएं हुआ करती थी। आज ये छोटे दौर पे धमनी में मनाया जा रहा था। मुझे भूपेंद्र भाई ने बताया और लक्ष्मण भाई ने बताया कि धमनी में शुरुआत की गई है, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये क्रम, ये लगातार ये क्रम जो चल रहा है, ये बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है, ये वो जुनून है, वो जोश है, वो ये किस्सा है जो हमारी नस्लें पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगी, आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर होंगी और हम याद करेंगे। ये एक जुटान जो आज हुआ है, ये इस तरीके का जुटान जब धीरे धीरे हर गांव में होने लगेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे आने वाले बच्चे जब महापुरुषों के नाम और उनके बलिदान, उनके जन्म दिवस याद करने लग जाएंगे, उनको मनाने लग जाएंगे, जिस दिन से, उस दिन से हमारा समाज सशक्त हो जाएगा। सिर्फ नारा लगाने का मतलब हम बना के रहेंगे, गोंडवाना नहीं होगा। हम जमीन से बनाएंगे, हम उन नस्लों को बनाएंगे, हम उन आने वाली पीढ़ी को बनाएंगे, आज के दौर को भी बनाएंगे और आने वाले समय को बनाएंगे। जब मजबूत बनाएंगे तभी ये गोंडवाना बनेगा। हमारे हर सिस्टम में जब लोग होंगे, सामाजिक और धार्मिक रूप से, जिस तरीके से सियानों ने इस क्षेत्र, इस एरिया में जिस तरीके से काम किया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। अब बारी है युवाओं की, इस
मुहिम को आगे बढ़ाने की, क्योंकि अब जिम्मेदारी अब युवाओं और नौजवानों की है। तो नौजवान कमर कस लें, आपके कंधे भले कमजोर होंगे लेकिन आपके विचार जरूर मजबूत होने चाहिए। इस क्रांति को लगातार आगे बढ़ाना होगा, हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है। और इस तरीके से जब हर गांव और हर गली और हर मोहल्ले में जब ये हमारे महापुरुषों को जब याद किया जाने लगेगा, तो वो दौर भी नहीं कि जिला स्तर पे भी ये भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। शासन और प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है यहाँ से सीख के जाने की। ये सिर्फ केवल एक बैठक में हम महापुरुषों को याद कर लिए, चर्चा कर लेने से हमारा काम खत्म नहीं होगा। हमें घर तक पहुंचना होगा, हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। एक दिया आज हम अपने घर में भी जलाएंगे, जितने भी लोग हैं आज एक दिया आप अपने घर पे भी महाराजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के नाम पे जलाएंगे, सिर्फ इस याद में कि इस उम्मीद का दिया कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो बदलाव लाएंगी, वो क्रांति लाएंगी। आने वाला दौर बेशक आपका है, इन युवाओं का है, उस क्रांति का है, इन नौजवानों का है, किसानों का है, मजदूरों का है और हम सब युवाओं का है। और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वैचारिक रूप से। जो यहाँ के बुजुर्ग सियाने हैं उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जिस तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी तरीके से युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से इस समाज को आगे लेके जाएं, ताकि हमारा समाज सशक्त हो, मजबूत हो और ताकि ये गोंडवाना जो एक कल्पना है, जो था कि पहले कभी जिनके लिए हमारे राजा महाराजा शहीद हो गए, वो बन सके। आज आदिवासियों पे शोषण लगातार हो रहा है, पूरे जिले नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश की हालत है। आप छत्तीसगढ़ उठा लीजिए, मध्य प्रदेश उठा लीजिए, झारखंड उठा लीजिए, गुजरात उठा लीजिए, कोयला चाहिए आदिवासी की जमीन, सड़क बनानी है आदिवासी की जमीन, हाईवे निकलेगा आदिवासी की जमीन, बांध बनेगा आदिवासी की जमीन, फैक्ट्री लगेगी आदिवासी की जमीन, कारखाने लगेंगे आदिवासी की जमीन। केवल और केवल आदिवासी इस तरीके से जमीन से विस्थापित होता है। ये सिर्फ और सिर्फ विस्थापन, महज एक विस्थापन नहीं है, ये एक चाल है। जिस दिन आदिवासी अपनी जमीन को छोड़ के विस्थापित हो जाएगा, उस दिन आदिवासी मर जाएगा। जो आदिवासी आज अपने जाति प्रमाण पत्र बनवा लेता है अपने जमीन के खतियान से, 58 की खतौनी से जाति प्रमाण पत्र बनवा लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जमीन बेच के पैसा, 4 पैसा लेने के बाद दूसरी जगह जमीन खरीद के ना वो खतियान निकलवा पाएगा, ना अपने भविष्य के बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवा पाएगा। उसके बाद वो किस तरीके से पढ़वाएगा, वो मजदूर हो जाएगा। वो इस तरीके का मजदूर हो जाएगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि वो अपनी पहचान भूल जाए। इसलिए जमीन आदिवासियों की सांस है, फेफड़ा है, इसे बचाइए, इसकी लड़ाई लड़िए। आदिवासियों के पुरखा और आदिवासियों के चाहे टांटा मामा भील हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, या हमारे जननायक सिंधु कानू जैसे महान जननायक हों, हमेशा उन्होंने केवल जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है। तो इस लड़ाई की मजबूती अब युवाओं के कंधों पे है और सियानों के विचारों और उनके अनुभवों से ये युवा बिल्कुल इस उमरिया जिले में क्रांति लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी सबसे भी को सेवा जोहार, जय जोहार।